सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने कौशल्यानंदन को गोद में लिया और उनका नामकरण किया। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे महाराज, कौशल्यानंदन इस बालक का नाम राम होगा। महाराज दशरथ ने पूछा, राम का क्या अर्थ होता है? राम माने क्या? राम का क्या अर्थ होता है गुरुदेव? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम का मतलब है जो सबको आनंदित करे, जो सबको सुख दे, वो राम है। जो सबको सुख देता है वही राम है, क्योंकि ये आनंद सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद का समुद्र है। आनंद के सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा है। आनंद सिंधु में कितना आनंद है? बोले उस आनंद सिंधु की एक बूंद से पूरा सृष्टि है, पूरा संसार आनंद से भर जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितना आनंद आपको दिखता है, जितना आनंद संभव है, वो सब उस आनंद सिंधु परमात्मा की एक बूंद है। एक बूंद में जब इतना आनंद है तो समुद्र में कितना आनंद होगा? कोई सीमा ही नहीं, असीमित है। उपनिषदों में इस आनंद को मापने का प्रयास किया गया कि परमात्मा में कितना आनंद है, सच्चिदानंद परमात्मा में कितना आनंद है। इस बात का मापन किया गया, उपनिषदों में प्रयास किया गया। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली में आनंद की पूरी मीमांसा की है। तो आनंद को मापने के लिए पहले आनंद की एक इकाई का निर्णय किया गया कि किसको एक आनंद माना जाए, आनंद की एक इकाई बनाई जाए कि सबसे छोटा आनंद कौन सा है। उसके बाद मापन किया जाएगा कि उससे बड़ा आनंद ये, इससे बड़ा आनंद ये। जैसे वजन को नापने के लिए ग्राम होता है, ऐसे ही आनंद को नापने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाए, एक इकाई बनाई जाए जिससे आनंद का मापन किया जाए। तो उपनिषदों ने निर्णय किया, ऋषि महर्षियों ने वर्णन किया कि जो इस पूरी सृष्टि का राजा हो, पूरी धरती पर उसका एक छत्र राज्य हो, सारी सुख सुविधाएं उसके पास हो, सर्वगुण संपन्न हो, कोई कमी ना हो, कोई रोग ना हो, उसे इस संसार के सारे सुख मिल रहे हो, तो उस पूरी त्रिलोकी के राजा को जितना आनंद होगा वो सबसे छोटी इकाई है आनंद की, वो सबसे छोटा आनंद। और उस राजा के जितना ही आनंद होता है श्रोत्रियस्य चा कामहतस्य, अर्थात जो ब्राह्मण, जो विप्र, जो भगवान का भक्त कामनाओं से मुक्त है, ऐसे श्रोत्रिय विप्र ब्राह्मण भक्त का आनंद उस राजा के समान है। उसको इतना आनंद अनुभव होता है जैसा उस राजा को, जो संतोषी है, उसको उस राजा के बराबर आनंद हो। उस आनंद की सबसे छोटी इकाई, उससे 100 गुना आनंद होता है संगीत के ज्ञाताओं, संगीत विशारद। संगीत के ज्ञाता लोग जब विविध राग रागनियों में संचार करते हैं तो उन्हें उस राजा से भी 100 गुना आनंद की अनुभूति होती है। और उससे भी 100 गुना आनंद होता है देव गंधर्वों को। मनुष्य गंधर्व से 100 गुना आनंद देव गंधर्वों को, देव गंधर्व से 100 गुना आनंद देवताओं को, देवताओं से 100 गुना आनंद होता है पितरों को, और ऐसे करते करते सबसे अधिक आनंद होता है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी का आनंद सबसे बड़ा आनंद। लेकिन ब्रह्मा जी का आनंद भी परमात्मा सच्चिदानंद गोविंद के आनंद के सामने बहुत कम है, अल्प है। तो वेदों ने कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी उस आनंद की व्याख्या नहीं कर सकती, वाणी से उस आनंद का बखान नहीं किया जा सकता कि परमात्मा में कितना आनंद है। वाणी उसको कह ही नहीं सकती, इतना आनंद है। ऐसे आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान श्री राम। राम का अर्थ होता है जो सबको आनंदित करे। राम अर्थात जो सबको सुख दे, और रावण अर्थात जो सबको रुलाए। राम वही है जो सबके मुख पर मुस्कान ला दे, और रावण वो है जो सबको रुला दे। रावण अर्थात जो रुलाए और जो हंसाए, जो प्रसन्न कर दे, वो राम है। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।